हाँ जी बेटा, देखो एक क्वेश्चन था ये वाला, आज क्लास में करवाया है। क्वेश्चन था 2 points A x1 y1 and B x2 y2 are chosen on the graph fx equal to log x with 0 is less than x1 and x1 is less than x2. The points C and D trisect the line segment joining the point AB if AC is less than CB. पूरी क्वेश्चन की कहानी क्या है ना कि एक log x का ग्राफ हमारे को गिवन है, राइट, और आपको एक पॉइंट गिवन है A x1 y1, लेकिन x1 की वैल्यू बेटा 1 है। तो log x पे एक पॉइंट होता है, अगर log x का ग्राफ देखोगे ग्रीन वाला, तो A पॉइंट है 1,0, यानी A तो यहाँ पे है, क्योंकि x1 अगर 1 है तो A पॉइंट तो यहाँ पे है, राइट, और B पॉइंट है x2 y2। एक लाइन आई AB, जो AB इन दोनों को मिला रहे हैं और उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है कौन सा पॉइंट, C एंड D, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या गिवन है कि जो AC से ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्राफ y इक्वल टू log x को x3, y3 पे कट कर रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x3। तो गौर से देखो हमने क्या किया यहाँ पर कि A पॉइंट है x1 y1 मतलब 1,0 है, B पॉइंट x2 y2 है, तो x2 की वैल्यू हमारे को 1000 गिवन है। अगर ये 1000 है तो y इक्वल टू log x के ग्राफ से ये वाला y कोऑर्डिनेट यानी y2 जो है log 1000 है। अब हम लोग ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि C पॉइंट जो है ना यहाँ पर गिवन है ना कि AC इज लेस देन CB, यानी C पॉइंट कहीं ना कहीं A की तरफ है। तो AC का रेशियो, AC और CB का रेशियो अगर देखेंगे तो AC इज टू CB 1:2 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बाइसेक्शन फॉर्मूला। C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, mx2 प्लस nx1, यानी 1000 प्लस 2/3 m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1, तो log 1000 प्लस 2 × 0/3। तो यहाँ से C का कोऑर्डिनेट आया हमारा 1002/3 और कॉमन log 1000/3। बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब ये हमारा C का कोऑर्डिनेट है। अब ध्यान से समझना, C से अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, जब C से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, तो वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन y x एक्सिस के पैरेलल में जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो y का कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं। मतलब जो कोऑर्डिनेट C का y कोऑर्डिनेट है, जो C पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वही हमारा यहाँ पर y3 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा ही नहीं पैरेलल की कंडीशन में। यानी y3 इक्वल टू हमारे को मिल गया log 1000/3। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए जब y3 log 1000/3 है तो फिर से अपन क्वेश्चन में चले गए कि y इक्वल टू अगर log x है सर और पॉइंट यहाँ पर x3 y3 है, तो जब y3 है तो x कितना है, x3 है, तो y3 इक्वल टू log x3 है, कंडीशन उठा लिए। तो हमने y3 को पुट कर दिया log 1000/3 जो निकाला था अभी इक्वल टू log x3। अब हमने 3 को इधर बुलाया तो 3 यहाँ पे है, फिर log की प्रॉपर्टी लगाई m log x, यानी log x की पावर m, तो ये वाला तो log x क्यूब वाला है ना। फिर हमने कंपेयर कर लिया तो x क्यूब इधर है तो इधर क्या है 1000, x क्यूब इक्वल टू 1000 यानी 10 का क्यूब। अगर ऊपर पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए, तो x3 इक्वल टू 10 होगा। बोलो सही है, x3 इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।